दोस्तों, आप सभी का ए वाई 5 ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज की चेक योर टैलेंट इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके के टॉप 32 क्वेश्चन। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर कर दें। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत रत्न के अलंकरण में इनमें से कौन सी आकृति का निर्माण होता है? चार आपके सामने ऑप्शन है। आप इन सभी वीडियो क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में जरूर लगाएं और कमेंट करें कि आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। पहले प्रश्न का आपका सही जवाब होगा सूर्य की आकृति। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, इटली की राजधानी का नाम क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका रोम। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। रोम इटली की राजधानी है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिंगिट किस देश की मुद्रा है? रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा मलेशिया। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ये सभी सूर्य, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन सा है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा गैनीमीड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से ग्रह के पास में एक भी उपग्रह नहीं स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका बुध और शुक्र, ये दोनों इसमें नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूर्य। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? इनमें से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका पद्म विभूषण। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिख धर्म के अंदर कुल कितने गुरु इनमें से हुए हैं? इसमें 10 हुए हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से किसको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री इनमें से कौन सी थी? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री इनमें से कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा नरगिस दत्त। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र भी, भारत रत्न और शौर्य चक्र, ये सभी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ईसा मसीह। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ईसा मसीह के जन्मदिन को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिवाजी का राज्याभिषेक इनमें से कौन सी जगह पर हुआ था?
शिवाजी का राज्याभिषेक इनमें से कौन सी जगह पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा रायगढ़। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन को सही करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जगजीवन राम की समाधि स्थल इनमें से कौन से स्थान पर है? इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है वह आपकी समता स्थल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महिलाओं को मताधिकार देने वाला संसार का पहला देश इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन से देश की राजधानी जकार्ता है? तो करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल लोथल इनमें से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इसका प्रश्न का सही जवाब होगा भोगवा नदी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान की कुंजी इनमें से किसको कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक का नाम इनमें से क्या था? तो लोधी वंश के संस्थापक का नाम बहलोल लोधी। बी ऑप्शन है वह आपका इसमें सही आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद इनमें से कौन से शासक वंश का उदय हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का इसमें उदय हुआ था। बी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से किसकी खेती हड़प्पावासी किया करते थे? तो हड़प्पावासी गेहूं की, कपास और जौ इन तीनों की खेती किया करते। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना कौन से शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, उदयन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुगल साम्राज्य के संस्थापक का नाम इनमें से क्या था? मुगल साम्राज्य के संस्थापक का नाम इनमें से क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? इनमें से कौन से मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? तो सही उत्तर होगा जहांगीर। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके के टॉप 32 क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लें, जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।